हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एचएस हिस्ट्री सजेशन लेके आए हैं 2022 के लिए, जो एग्ज़ाम कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो इस बार आप लोग को एग्ज़ाम होंगे ही, इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है। ये मत समझिएगा कि कोरोना के वजह से एग्ज़ाम नहीं होगा, इस साल एग्ज़ाम होना ही है। तो आप लोग अच्छे ध्यान दीजिए। और रिड्यूस चैप्टर 3, 7 और 8 3 चैप्टर हटा चुका है, तो उसमें से जो चैप्टर है वो लोग का ही लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, चैप्टर 1, अतीत को याद करना। संग्रहालय के रूप में क्या जाना जाता है? अतीत संगठित करने में संग्रहालय की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाओं एवं स्मृति कथाओं की भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मिथिक गाथाएं तथा मौखिक परंपराओं से तुम क्या समझते हो? किस प्रकार से ये अतीत में मानव के तालमेल को आकार प्रकार करता है? इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 को के ही अंदर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा कि आप लोग को फुल मार्क्स आराम से मिल जाए। ये 5 को क्वेश्चन करके ही जाइएगा। संग्रहालय के विभिन्न वर्ग या प्रकार की विवेचना कीजिए। 4 नंबर, ये और ये सेम है, मिलता जुलता है। लेसन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 सेम ही है। संग्रहालय के इतिहास किसे कहते हैं? अतिशायित इतिहास तथा व्यावसायिक इतिहास में क्या अंतर है? ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से कीजिएगा। आप लोग का तैयारी तो अब आधा कंप्लीट हो चुका होगा, अब ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप लोग प्लीज़ अच्छा से तैयारी कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। हिस्ट्री सजेशन है, बाकी और बच्चों को हेल्प मिल सके, क्योंकि कोरोना के बारे से सब सोचता होगा कि इस साल एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो हम लोग क्यों पढ़ें, लेकिन इस साल एग्ज़ाम होना ही वाला है आप लोग को, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। चलिए लेसन 3, क्योंकि लेसन 2 हट चुका है। लेसन 3, औपनिवेशिक प्रभुत्व की प्रकृति, औपचारिक और अनौपचारिक साम्राज्य। चलिए से कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो सब देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका, भूमि राज्य व्यवसाय के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करो। इम्पोर्टेंट है भूमि राज्य व्यवसाय ईस्ट इंडिया का। चलिए नेक्स्ट, पलासी और बक्सर के युद्ध में परिणाम की तुलना करो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंटोन वाणिज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? कैंटोन भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी हम 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आप उम्मीद है कि ये भी 5 आप कीजिएगा। ये 5 के अंदर ही आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन, तो आप ये 5 करके जाइएगा, तो आपका इजी होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत में रेल मार्ग की स्थापना की उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए। नानकिन की संधि और तिएनसिल की संधि के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। विधान पर प्रतिक्रियाएं। सामाजिक एवं शिक्षा सुधारों में राजा राम मोहन राय के और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मूल्यांकन कीजिए। यहाँ शिक्षा लिखा हुआ, आपको हम बता दें कि सामाजिक एवं शिक्षा सुधारों में राजा राम मोहन राय की मूल्यांकन कीजिए। ओनली ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक सुधार एवं राजा राम मोहन राय सामाजिक शिक्षा सुधारों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भूमिकाएं लिखें। तो ये दोनों हमें 2 को क्वेश्चन एक ही में दे दिए हैं, कभी दोनों राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर साथ में ही दे सकता है 4 मार्क्स का, 4+4 का, नहीं तो ओनली 1 में कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर में दे सकता है या राजा राम मोहन राय का, तो ओनली 8 मार्क्स का दे सकता है। तो आप राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है और ये भी है, चीन में 4 मई आंदोलन के अग्रणी कारणों का विश्लेषण करो, इस आंदोलन के महत्व की चर्चा करो। चीन में 4 मई आंदोलन के अग्रणी कारणों का विश्लेषण करो, इस आंदोलन के महत्व की चर्चा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जनजाति तथा दलित संप्रदाय के लोगों की स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर कीजिए। बंगाल में नवजागरण की प्रतिक्रियाओं को विवेचन कीजिए, इसकी सीमाएं क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप ये दोनों की करिए या ना कीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आप एकदम अलीगढ़ आंदोलन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताओ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर 5, ये ग्रुप बी में आएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको दिखाई होगा कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हर एक चैप्टर से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसमें से हमें एक से अथवा करके 5 आ जाता है। 4 से और भी दिया रहता है तो इसमें 5 आ जाता है। उसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने का रहता है, 3 क्वेश्चन करने का रहता है। और इसका नीचे लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 5, 6, 7 एंड 8 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है। ये ओल्ड सिलेबस है। अभी तो आप लोग को लेसन 2 हट चुका है, तो ओनली लेसन 1, लेसन 3, लेसन 4, ये 3 लेसन से ही आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे या 5 दिए रहेंगे। तो उसमें से आपको ओनली 3 करना है। और इसमें से तो 2 चैप्टर हट चुका है, लेसन 4, लेसन 7 एंड लेसन 8 हट चुका है। तो लेसन 5 और लेसन 6 को ही आप लोग को बस करना होगा। इसमें से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए हम लोग लेसन 5 अपने बेसिक राज्य का प्रशासन लेसन 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा के प्रावधानों पर उल्लेख कीजिए, इसकी महत्वों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, रोलेंट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, गांधी जी इसका विरोध क्यों किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग जरूर कीजिएगा। स्टार मार्क्स भी हम दिए हुए हैं यहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 ईस्वी में मैंगनथाउ चैम्सफोर्ड सुधार की प्रधान विशेषताओं को दर्शाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 ईस्वी में मैंगनथाउ चैम्सफोर्ड सुधार की प्रधान विशेषताओं को दर्शाओ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम तथा उनकी धारा में पृष्ठभूमि की चर्चा करो। इस अधिनियम का महत्व क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स दिया हुआ, क्योंकि ये चैप्टर से ओनली 2 है, 2 चैप्टर ही है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिए। क्योंकि 2 क्वेश्चन इनसे 5 से आएंगे, 2 क्वेश्चन 6 से आएंगे। आपको आगे एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग को ये भी बहुत इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, 1950 ईस्वी में बंगाल में अकाल कारण एवं परिणाम लिखिए। 1950 ईस्वी में जो बंगाल में अकाल आया तो उसका कारण एवं परिणाम लिखिए। चलिए हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछें क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है उसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ जो हम दिए हैं ये कोई क्वेश्चन है उसी का जैसा ही है। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटेन सरकार ने प्रशासन में किस प्रकार का बंदोबस्त किया, ये भी इसका भी आंसर इसी का आंसर जैसा सेम टू सेम होगा। उन्नीस ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटेन सरकार ने प्रशासन में किस प्रकार की बंदोबस्त किया, इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा ही होगा। और इस दोनों क्वेश्चन एक ही है। भारत सरकार थोड़ा घुमा दी 19 के विशेषताएं तथा त्रुटियों की चर्चा कीजिए, इसका भी आंसर वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये पूछे तो भी वही लिखना। अगर 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटेन सरकार के प्रशासन में किस प्रकार के बंदोबस्त किए, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। और ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 3, 1919 ईस्वी में मैंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के प्रधान विश्लेषण को दर्शाइए, तीनों का आंसर एक ही होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका महत्व क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सब कोई जानते हैं। चलिए आगे हम लोग लेसन 6 देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध और औपनिवेशिक
क्या है लेसन 6 में। लेसन 6 में ओनली 4 क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिए। तो इसमें से आप ये 4 ही कीजिएगा तो आपको 2 ही आंसर देना है एग्ज़ाम में। 4 में से फंस जाएगा, 2 आएगा ही, फंस जाएगा आपका, तो आप लोग को एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही जाएगा। ये भी है, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त कारण बताओ। भारत स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योग्यताओं पर प्रकाश डालिए। और 3 के नौसेना विद्रोह के कारणों तथा महत्वों को बताइए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये लेसन 6 से ओनली 4 क्वेश्चन है। आपको हम एक ट्रिक बताना चाहेंगे, जैसे कि लेसन 1, लेसन 2 तो नहीं है, लेसन 3 एंड लेसन 4 से हमें एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन करने होंगे। इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, इनसे एक और इनसे 2, तो हमें 3 क्वेश्चन करना है। तो आप कोई एक चैप्टर भी अच्छे से, मतलब जैसे लेसन 4 आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनसे कोई एक चैप्टर भी अच्छे से एकदम ध्यान से उसका जितना भी क्वेश्चन है, आप जितना भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए। तो लेसन 4 एवं लेसन 1 करने से ही आपको, लेसन 4 कीजिएगा तो 2 गो तो फंस जाएगा क्वेश्चन, तो 16 मार्क्स आपका हो जाएगा इजीली। 2 क्वेश्चन लिख दिए। और ग्रुप बी में लेसन 5 एंड लेसन 6, इनसे भी 2 क्वेश्चन आएंगे और इनसे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। आपके लिए बहुत इजी होगा। आपको दोनों चैप्टर अच्छा से याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक ही चैप्टर, जो चैप्टर या लेसन 5 या लेसन 6, आपको कोई एक ही चैप्टर अच्छा से एकदम पकड़ लेना, उसका एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा उसका पूरा वो चैप्टर का बुक ही, मतलब वो चैप्टर ही पूरा एकदम अच्छा से कर लेना। तो आपको ईजीली ये इसमें से 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 आएंगे क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 2 देना है। तो लेसन 5 से भी 2 आ जा रहा है, लेसन 6 से भी आ रहा है। अगर आप लेसन 5 को ही अच्छा से कीजिएगा तो इससे आ जाएगा, लेसन 6 करने का ज़रूरत भी नहीं। हम ये उदाहरण दें आपको, जो लेसन ईजी लगता है ज़्यादा उससे आप कर सकते हैं। ये होता है ट्रिक। इनसे 3, इनसे 2 क्वेश्चन तो आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। लेसन 1 से 5 क्वेश्चन, लेसन 1 से 5 क्वेश्चन, लेसन 3 से भी 5 क्वेश्चन, लेसन 4 से भी 5 क्वेश्चन, लेसन 5 से 6 क्वेश्चन, 5 यहाँ, ये तो उसी का जैसा है, 6 क्वेश्चन यहाँ जलियांवाला बाग। और लेसन 6 से ओनली 4 क्वेश्चन। आपको जो चैप्टर अच्छा है, यहाँ जो रूल बताए हैं, तरीका बताया है, एक ट्रिक दिया है, ये एक तरह का ट्रिक है। ये ट्रिक, ऐसा ट्रिक आपको इस वीडियो, ये चैनल पे मिलता ही रहेगा। अगर आपको कोई इस चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपका सारा क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स कम पढ़ाई में ही ला सकते हैं।